Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, this is your Hindi writing book, स्वर सुलेखन। बच्चों, ये आपकी हिंदी राइटिंग की बुक है और इसका नाम है स्वर सुलेखन। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल वर्क इन 2 सब्जेक्ट्स। तो बच्चों, आज हम 2 सब्जेक्ट्स में वर्क करने वाले हैं। फर्स्ट इन हिंदी, सबसे पहले हम हिंदी में वर्क करेंगे, एंड सेकंड इन इंग्लिश, और दूसरे नंबर पर हम इंग्लिश में वर्क करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद हिंदी। तो चलिए हम हिंदी से शुरुआत करते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 9, और अब हम आपकी हिंदी राइटिंग की बुक के पेज नंबर 9 पर हैं। और पेज नंबर 9 पर हमें क्या दिया गया है? पेज नंबर 9 पर हमें 2, 3 फिर 4 अक्षर वाले शब्दों की अभ्यास कार्य दिया गया है। ठीक है ना, उसमें हमें अलग अलग एक्सरसाइजेस दी गई हैं 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्दों की। इससे पहले हमने 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द किए थे और उनके वाक्य भी किए थे, और आज हम उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिया गया है, चित्रों को पहचान कर उनके सही नाम पर गोला लगाइए। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको उन पिक्चर्स को देखना है और उनके आगे उनके नाम भी दिए गए हैं। ठीक है ना, तो आपको देखना है कि कौन सा उसका नाम है और आपको उसको सर्कल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है उसमें हमें फ्रूट्स दिख रहे हैं, मतलब कि फल दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कहाँ पे फल लिखा है। यहाँ पे लिखा है ध न धन, और सेकंड नंबर पे है फ ल फल। तो इसका मतलब ये इसका नाम है, तो हम क्या कर देंगे? इसको सर्कल कर देंगे, राइट। उसके बाद इधर देखेंगे, यहाँ पे हमें जो पिक्चर दिख रही है वो है मटर की, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा है? म ट र, मटर। तो सबसे पहले नंबर पे ही हमें इसका नाम मिल गया, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। फिर थर्ड नंबर पे आएंगे, ये पिक्चर दी गई है, इसको हम बोलते हैं शलगम। ठीक है ना, शलगम एक तरह की वेजिटेबल्स होती है, सब्जी होती है। इसको सब्जी बना के खाते हैं या फिर इसको सैलेड में भी खा सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे लिखा है शलगम। श ल ग म। तो पहले ही नंबर पे हमें इसका नाम मिल गया, हम इसको सर्कल कर देंगे। फिर हम इधर आएंगे, ये किस चीज की पिक्चर है? यहाँ पर ये है अजगर। ठीक है ना, तो देखेंगे अजगर कहाँ लिखा है। सबसे पहले लिखा है ट म टम टम, और उसके बाद नीचे लिखा है अजगर अजगर। तो हम इसको सर्कल कर देंगे, राइट। अब देखते हैं सेकंड नंबर वाली एक्सरसाइज में हमें क्या दिया गया है। दिए गए शब्दों को सही चित्र के नीचे लिखिए। ठीक है, आपको नीचे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि क प कप, ब र त न बर्तन, र ब ड़ रबड़, क ल म कलम, अ च क न अचकन, ब स बस। ठीक है, कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है? उनको सही चित्र के नीचे लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? शब्द क प कप। ठीक है, अब हमें देखना है कि कप की पिक्चर कहाँ है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको कप की पिक्चर पहचाननी है और उसके नीचे उसका नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, ये है कप, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे उसके क प कप, राइट। ये हमारा हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें क्या शब्द दिया गया है? ब र त न, बर्तन। ठीक है ना, अब हमें देखना है कि बर्तन की पिक्चर कहाँ पे है। यहाँ पे ये बर्तन की पिक्चर है ना। यहाँ पे आपको बर्तन दिख रहे हैं, ग्लास, प्लेट, चम्मच, है ना। तो ये क्या है? बर्तन। तो इसके नीचे हम लिख देंगे ब र त न, बर्तन। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अब यहाँ पे बर्तन भी हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है? आगे शब्द पढ़ते जाने और पिक्चर के नीचे उनके नाम आपको, जैसे मैंने अभी ये कराया कप और बर्तन, ऐसे ही पिक्चर देख के आपको ये नाम लिखने हैं, राइट। तो ये आपकी एक्सरसाइज राइटिंग बुक की 2, 3 और 4 अक्षर वाली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो बच्चों, अब हम आपकी रीडिंग बुक, जो आपकी रीडिंग वाली बुक है कावेरी प्रवेशिका, उसके पेज नंबर 11 पर हैं।
ठीक है ना, पेज नंबर 11 पर। और रीडिंग बुक में भी आपको 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्दों से जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं। इसमें भी आपने जो पहले की थी 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्दों से, वो आपने कर चुके हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है आपको, ये हमें करनी है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले है सही शब्द पर टिक लगाइए। ठीक है ना, सही शब्द पर आपको ये वाला टिक लगाना है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको देखना है, उसके आगे उनके नेम भी लिखे हैं। तो जो सही शब्द होगा आपको उसके आगे जो सर्कल है उसमें आपको टिक करना होगा। तो सबसे पहली पिक्चर है यहाँ पर बस। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि बस कहाँ लिखा है और उसके आगे वाले सर्कल में हमें टिक करना है। तो सबसे पहले लिखा है ज ल जल, तो ये नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे लिखा है ब स बस, तो ये सही है। बस की पिक्चर यहाँ पे बनी है, तो हम इसके आगे वाले सर्कल में इस तरीके से टिक कर देंगे। राइट, उसके बाद इधर आएंगे हम, यहाँ पर ये जो पिक्चर बनी है ये है शहद, शहद। ठीक है ना, शहद की पिक्चर बनी है। अब हमें यहाँ पे देखना है शहद कहाँ लिखा है। तो सबसे पहले लिखा है डगर, डगर, तो ये नहीं है। उसके बाद सेकंड है शहद, शहद, तो ये है ना, शहद की पिक्चर बनी है और यहाँ पर शहद ही लिखा है, तो हम इसके आगे इस तरीके से टिक कर देंगे। राइट, अब आपको इसी तरीके से नीचे वाली पिक्चर्स को देखना है और उनके आगे जो सही शब्द उसका होगा उस पर आपको टिक कर लेना है। राइट, उसके बाद सेकंड वाली एक्सरसाइज में आएंगे हम। इसमें हमें क्या दिया गया है, वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग अक्षर दे रखे हैं, अब आपको उनको सही क्रम में रखकर उनसे एक सही शब्द बनाना है। ठीक है ना, जिसका कुछ मीनिंग हो। तो यहाँ पे आपको पहला अक्षर दिया गया है न और दूसरा दिया गया है त। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक साथ जोड़कर लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा न त नत। ठीक है ना, नत कुछ नहीं होता है। तो अब ये हम क्या करेंगे, त को अगर आगे लेके आएंगे यहाँ पे और त, और फिर पीछे उसके न को पीछे रख देंगे, तो ये बन जाएगा त न, तन। ठीक है ना, तन क्या होता है, तन बोलते हैं एक तरीके से शरीर को। ठीक है, तो तन का कुछ मीनिंग होता है, इसलिए ये एक मीनिंग वाला शब्द बना है। तो आपको भी इसी तरीके से इनको क्रम में रखकर, ठीक है ना, शब्द बनाना है। अब यहाँ पे दूसरे में आएंगे ह श द। ठीक है, अब अगर हम इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे ह श द, तो ये ह श द कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, इससे हमें एक शब्द बनाना है। तो हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे हम श को सबसे पहले ले आएंगे, श। राइट, उसके बाद ह और उसके बाद लास्ट में द, तो ये क्या बन जाएगा, शहद। ठीक है ना, शहद क्या होता है, शहद आप सबको पता है, इसको हम हनी भी बोलते हैं। ठीक है ना, और ये टेस्ट में मीठा होता है। ठीक है, तो ये शहद, शहद। ठीक है, अब हम, आप सोचोगे कि शहद, शहद हमने ये क्यों नहीं लिखा कि श द ह, शदह क्यों नहीं लिखा है ना, तो शदह भी कुछ नहीं होता है। हमें ऐसा शब्द बनाना है जिसका कि कुछ मीनिंग होता हो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से आगे वाले ये आपको पढ़ने हैं और उनसे फिर एक शब्द बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले में आएंगे हम। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे आपको अलग अलग वर्ण दे रखे हैं, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले और 2 अक्षर वाले भी। उनको आपको एक साथ जोड़कर यहाँ पर लिखना है। जैसा फर्स्ट है, सबसे पहले स, फिर ड़ और फिर क। ठीक है, तो ये बन गया सड़क, सड़क। राइट, इसी तरीके से हम नीचे वाले करेंगे, न ग र, नगर। राइट, तो इस तरीके से आप देखते चलेंगे और यहाँ पे इनको जोड़कर इनसे शब्द बना लेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे टब, टब, डगर, डगर, महल, महल, हल, धर, हलधर, शबनम, शबनम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इन एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर उनको अपनी अपनी बुक्स में कंप्लीट कर लेंगे। एंड नाउ दिस इज योर इंग्लिश रीडिंग बुक, माइलस्टोन प्राइमर। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 14। तो बच्चों, अब हम आपकी इंग्लिश रीडिंग की बुक के पेज नंबर 14 पर हैं
और पेज नंबर 14 पर क्या दिया गया है, हमारा आज का टॉपिक क्या है, आवर टुडेज टॉपिक इज साउंड ऑफ यू। ठीक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यू साउंड के वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी रीडिंग करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर रीडिंग लिखते हैं, है ना, READING, रीडिंग। ये सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में रीडिंग करते हुए सबसे पहले ऊपर रीडिंग जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आएंगे अब यहाँ पर यू। आज हमारा है यू साउंड वर्ड्स। ठीक है ना, तो यू की साउंड होती क्या है, यू की साउंड होती है अ। ठीक है ना, और कहीं कहीं पर उसकी साउंड यू भी होती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि उसकी साउंड जो यू होती है वो कहाँ पर होती है। ठीक है ना, और अ कहाँ पे आती है। ठीक है, तो अभी हम चलिए शुरू करते हैं यू साउंड वर्ड्स। सबसे पहले यू एन, तो जैसे मैंने बताया यू की साउंड अ होती है ना, तो यहाँ पे अ, जैसे आप बोलते हैं यू फॉर अम्ब्रेला, अ से शुरू होता है ना, तो यू का हो गई यहाँ पे साउंड अ, और यहाँ पे एन की न, तो अन हो गया। यहाँ पे आपको अन वाले वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। बी की साउंड ब, यू की साउंड अ और एन की साउंड न। ब न, बन। ऐसे ही ग न, गन। सन, स न, सन। फ न, फन। न न, नन। प न, पन। र न, रन। राइट स्टूडेंट्स, उसी तरीके से अब हम नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको यूजी साउंड वाले वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसकी साउंड क्या होगी, अग, है ना, यू की अ हो गई और जी की ग। ठीक है ना, तो अग हो गया। तो एम की म अ ग, मग। जे की ज अ ग, जग। बी की ब अ ग, बग। ड अ ग, डग। ह अ ग, हग। र अ ग, रग। ट अ ग, टग। राइट, अब हम नीचे आएंगे। नीचे हमें यहाँ पे यू दिया गया है ओनली, है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यू की साउंड जो है वो यू आएगी। अब यू की साउंड यू कहाँ पे आती है ये हमें देखना है। यू की साउंड यू वहां उस जगह पे आती है जब हमें यू दिया हो, ठीक है ना, और बीच में कॉन्सोनेंट लेटर आए कोई सा भी, और उसके बाद ई हो। कॉन्सोनेंट का मतलब है कि आपका AEIOU में से ना हो, 5 जो लेटर होते हैं आपके वॉवल्स वो ना हो, उसके अलावा कोई भी लेटर हो और उसके बाद ई आए। ठीक है ना, तो वहां पर यू की साउंड जो है वो यू ही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, TUBE, ट्यूब। ठीक है, FLUTE, फ्लूट। UNIFORM, यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद HUGE, ह्यूज। MUTE, म्यूट। TUNE, ट्यून। UNICORN, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप रीडिंग करेंगे तो ध्यान देंगे कि यू की साउंड यू कहाँ पे आएगी, जहां पर कि यू के बाद आपको कॉन्सोनेंट दिया हो और उसके बाद ई आ रहा हो, तो वहां पे आपको यू की साउंड यू ही बोलनी है। राइट, अब हम चलते हैं पेज नंबर 15 पर। पेज नंबर 15 पर आपको इसकी कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, तो चलिए देखते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड सॉल्व द पजल्स। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है ना, और बीच में उनके मिसिंग लेटर दिए गए हैं, तो हमें उसको पिक्चर देख के फिल करना है। राइट, तो सबसे पहले पिक्चर यहाँ पे जो है वो है टब की। ठीक है ना, और टब की स्पेलिंग क्या होगी, अगर हम उसको फोनिक साउंड से बनाना चाहें तो टब, है ना, टब। तो टी की साउंड ट की हो गई टी, अ की क्या होती है यू। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा यू, और बी की ब, ब टब। राइट, इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड पिक्चर है बस की, तो ब अ के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यू। राइट, इसी तरीके से फिर थर्ड पिक्चर में सन, स अ आ रहा है, स न सन, तो यू आ जाएगा, और फिर ये नट, न अ ट नट। ठीक है ना, न अ ट नट। राइट,
तो इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे recall and write the names of the following pictures। आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको उनके नेम लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले पिक्चर है हमारी जैसे जग, तो जॉ की साउंड क्या होती है, जे। जॉ की साउंड से क्या बनता है, जे। ठीक है ना, अ से यू और ग से जी, तो ये बन गया JUG, जग। राइट। अब यहाँ पे ये दिया गया आपको फ्लूट, तो सबसे पहले फ्लू, FL, फ्लू, और यू की यहाँ पे यू ही आएगी, और TE, फ्लूट। राइट। उसी तरीके से यहाँ पे बन, तो ब की साउंड से क्या बनेगा, B, अ से बनेगा U, और न से बनेगा N, BUN, बन। इसी तरीके से आपको नीचे यहाँ पे पिक्चर्स देखनी है और उनके नेम्स को लिखना है। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से, तो बच्चों इस तरीके से आप अपनी यू साउंड वर्ड्स की एक्सरसाइजेस अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपको पिक्चर देख के पजल को कंप्लीट करना है, और यहाँ पे आपको पिक्चर देख के उनके नेम लिखने हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.